यूएस प्रेसिडेंट, यूएस प्रेसिडेंट, यूएस प्रेसिडेंट। ये सुन के तुम्हें क्या लगता है? कोई एक वेल एजुकेटेड बंदा, वेल सिविलाइज बंदा, बढ़िया बात है। हमको भी यही लगता है भाई, सबको यही लगता है। बट मैं अगर इसको पॉलिटिकल पर्पज से देखूं तो भाई मुझे यूएस प्रेसिडेंट सुन के लगता है नाजायज बाप। मेरे को तो यही सुनाई देता। मतलब ये उसका बिहेवियर है भाई टुवर्ड्स होल वर्ल्ड। सबके साथ मेरे को नाजायज बाप वाला बिहेवियर लगता है। एक भी कंट्री ऐसी नहीं जिसके साथ वो नाजायज बाप वाला बिहेवियर ना। हर कंट्री का उसने फायदा उठाया, हर कंट्री की उसने वोट मारी है, हर कंट्री का सब कुछ किया हुआ है उसने। तो भाई तुम्हें लगता है कि ट्रम्प की तरह बुरा है और कोई बुरा नहीं था इसके करे, नहीं भाई, ये आपकी गलती है। ट्रम्प जितना बुरा है ना, उससे 5-10 गुना ज्यादा ही होगा उससे पहले वाला प्रेसिडेंट। शुरुआत से ही ये होता आ रहा है। यूएस का प्रेसिडेंट जो है वो खुद को गॉड समझता है। वो इसलिए क्योंकि यूनिपोलर वर्ल्ड में रहते हैं ना भाई। हम 1991 में कोल्ड वॉर खत्म हो गया, वॉर से खत्म हो गया। तो इसलिए हम आ गए यूनिपोलर वर्ल्ड। एक ही सुपर पावर है पूरे वर्ल्ड में। इसीलिए यूएस भाई अपने आप को पापा जी मानते हैं सबका। इसीलिए इसका ये बिहेवियर रहता है भाई। अब अगर मैं पहले वाले प्रेसिडेंटों की बात करूं, ट्रम्प के तो आपको पता चल ही रहा है क्या चिनारबंदी कर रहा है। पर अगर पहले के प्रेसिडेंटों की हम बात करें तो भाई ईरान का आपने देखा ही होगा क्या सीन चल रहा है आजकल। तो हॉर्मोज में उसका पूरा वो तगड़ा चीज है। तो आपको ये तो पता लगी है, अगर अगर ईरान चाहे तो पूरे वर्ल्ड की बॉम्ब मार सकता है, वो भी अपने ही तेल लगा के। अब क्या होता है ना भाई, उसी ईरान में 1979 के जो प्रेसिडेंट थे यूएस के, जिमी कार्टर, ठीक है, उसके साथ था कन्फ्लिक्ट भाई। वो भी इसलिए क्योंकि उस टाइम पे ईरान में भी थोड़े से क्राइसिस वाइसिस चल रहे थे, वही मोनार्की वोनार्की को लेके। तो जो अभी जो यूएस प्रेसिडेंट ने वो वहाँ का क्या बोलते हैं उसको, सुप्रीम लीडर, हाँ, सुप्रीम लीडर को मारा है ना जो, वही थे उस टाइम पे भी। आयतुल्ला, आयतुल्ला कुछ ऐसे ही नाम है भाई। तो उनको वही चल रहे थे, तो उनके भाषण बहुत बढ़िया थे। तो पूरा तो मैं आपको क्या ही बताऊंगा एलाबोरेट करके, वो तो आप खुद देख लेना। पर ये था, मेन मेन सी बात ये है, जिमी कार्टर कहने लग गया कि भाई ईरान तू मेरे नीचे आ, झुक नीचे, मैं आपका नाजायज डैडी हूँ, मैं आपकी बम मारूंगा। तो ईरान कहता है नहीं, तेल मेरा है तो गांड भी मैं ही पहले मारूंगा। वो कहने लगे नहीं, तेल किसी का भी हो पहले मैं गांड मारूंगा। ऐसे करते करते भाई ईरान तो झुका नहीं। तो भैया जिमी कार्टर ने अपनी आर्मी इन्वेट कर दी, कह रहा कि मैं अपने आर्मी से चूतर पकड़वाऊंगा, कैसे नहीं झुकेगा तो। ठीक है भाई, उसे इन्वेट कर जाती है यूएस आर्मी वहां पे। बट क्या होता है, वहां पे उनको झाट पर नहीं पता था ईरान की ज्योग्राफी के बारे में। क्या है ना, ईरान जो है ज्योग्राफिकली बहुत ही रिच है भाई, बहुत ही रिच। खतरनाक कंट्री है ज्योग्राफिकली भाई। ग्राउंड अटैक में तुम उसको नहीं मार सकते कैसे भी करके। वहां पे हो ही नहीं सकता अटैक भाई, ग्राउंड अटैक वहां पे नहीं हो सकता। तो ये युवा भाई अपना पूरा काम धाम करके गए, टेक्नोलॉजी लेके गए एक से एक भयंकर उस टाइम की, लेके गए और वहां पे अपनी भुंड पे तेल लगा के वापस आ जाते हैं। मिशन फेल हो जाता है भाई इनका। फिर क्या होता है, बेइज्जती बेइज्जती होती है भाई इनकी पूरी वर्ल्ड में। बट ठीक ठाक का काम चल जाता है इनका। और भी है भाई, इनकी यहाँ पे खत्म हो जाता है नीचे। और क्यों भाग रहे भाई, बहुत ही क्रियाक्रम कर रखे इन्होंने वर्ल्ड के साथ। ना जाए डैडी ऐसे नहीं बोला जाता यूएस प्रेसिडेंट को। वियतनाम में भी कुछ ऐसी सी कहानी बच के आई है भाई। उस टाइम पे भी क्या हुआ था, वियतनाम के साथ इनका साथ गुट बज रहा था भाई, पूरा खतरनाक करके। मतलब यूएस का नहीं बज रहा था, उनका उधर अलग लड़ाई थी। पर क्या ना, यूएस नाजायज डायरी बोलने लग गया मेरे दोनों बच्चे नहीं भिड़ेंगे, मैं भिड़ूंगा। तो भाई ये अपनी आर्मी जो है वहाँ पे इन्वेड मार देता। सारी आर्मी घुस जाती भाई इसकी उसमें, वियतनाम वाले जंगल में। अब इनका गुट बनने लगता है भाई। क्या हो गया भाई, ये सोचने लग गया यूएस। मतलब यही सोच के गया था अपनी आर्मी लेके कि भाई मेरे पास ज्यादा बॉम्ब्स है, गन्स है, टेक्नोलॉजी है, गांड फाड़ दूंगा सब, सबकी गांड में तेल लगा दूंगा। भाई क्या हो गया, उल्टे अपनी पे तेल लगवा के आ गए। क्योंकि क्या है ना भाई, हर जगह गन से वोट नहीं जीती जाती, वो अपने लन से जीतते हैं भाई। ये भाई वहां से भाग के आना पड़ा है इनको। फिर ऐसी नॉर्मल सा फिर से बेइज्जती हो गई, चलता रहता है। हाँ, उसमें कुछ नहीं है भाई। चलो ये तो हो गई भाई बाहर की, विदेशों की, मतलब एशियन बात हो गई तो। भाई अब तुम्हें क्या लगता है, अपने पड़ोसियों की छोड़ते होंगे, पड़ोसियों को अपने मतलब अपने बच्चे नहीं मानते? नहीं, उनको तो और गंदा पेलते हैं। अब भाई क्या हुआ, बहुत साल पहले, 1961 की बात है भाई। क्यूबा में क्या हुआ था, वही कोल्ड वॉर वाला इरा चल रहा था। तो भाई यूएसएसआर का दोस्त था, अलायंस था क्यूबा के साथ में पूरा। तो उसको पूरी पैसे वाली एड देता था वो, उसको टेक्नोलॉजी देता था वो, आर्म्स देता था। तो क्या हुआ अब, इस टाइम पे यूएसएसआर ने वहाँ पे बेस बना लिया अपना। वहाँ पे जितनी मतलब यूएस की जितनी भी सिटी है ना, उससे उससे भी ज्यादा
वहां पे न्यूक्लियर बॉम्ब, न्यूक्लियर मिसाइल प्लांट कर दी भाई क्यूबा में, पूरा बेस बना दिया बहुत खतरनाक, कि अगर यूएस वहां पे इन्वेड कर दे तो वो फाड़ देंगे भाई, मिसाइल तुरंत छोड़ देंगे, सारी सिटी एक साथ उड़ा देंगे। पर भाई मतलब यूएसएसआर की भी देख गलती थी, फ्री फंड में वहां पे बेस बनाया, बट यहाँ जस्ट अपन कर नहीं रहे। तो क्या हुआ भाई, यूएस ने थोड़ा बहुत दिमाग लगाया, फिर 3 हफ्ते बाद पता लगा कि भैया ये हो रहा है मेरे बगल में। तो पापा जी उठ गए, पापा जी ने यूएसएसआर की सारी चिप रिसीव कर दी, और भाई अपनी जो है प्लान व्लान लगाया। उस टाइम पे वहां पे प्रेसिडेंट था कैस्ट्रो, क्यूबा में, ठीक है। तो वही वो वहां पे जाके घुस जाता। अब क्या होता ना, ये भी थोड़ा सा डिजास्टर प्लान था उनका, ये भी जो मिशन किया है इन्होंने और कैस्ट्रो को उठाने का, ये भी डिजास्टर साबित हुआ इनका। सही बात, तो अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं किया वहां पे भी जाके, वहां पे मतलब सब चीज बिगाड़ दी, क्या ही बताऊं, क्यूबा की एजिटेशन मार दी थी इन्होंने। Gentlemen, we have no choice but to take out Cuba! भाई यही करते हैं, हर जगह का यही सीन है इनका, इनकी अगर बस की है तो कुछ चीज कर देते हैं, नहीं तो इसकी पूरे सरफेस की गांड फाड़ के आ जाते हैं। और कुछ नहीं है भाई, उस देश की गांड बनी बनती है भाई, यहाँ पे ये उतर जाए, ये नाजायज डैडी जिससे गुस्सा हो जाता है ना उसकी गांड मार ही देता है भाई। ये भी नहीं, इसको क्या था ना भाई, मैं पापा जी हूँ, मेरी सब बात मानेंगे, ठीक है। तो क्या हुआ, तो पूरे वर्ल्ड में इसने ऐलान कर दिया कि कोई जो है ईरान को वेपन्स नहीं देगा, कोई भी नहीं देगा, टेक्नोलॉजी नहीं देगा उसको। मैं जो खुद अंडर द टेबल उसको वेपन बेच रहा है ईरान को, देख रहे हो भाई, मतलब कॉल मी डैडी, इतना कोरबले भी नहीं चलना होता यार। तो जापान में बॉम्ब गिराए थे भाई हिरोशिमा और नागासाकी में, भाई उसके बाद में क्या हुआ, 4-5 साल पीछे 1951-50 में, भाई जापान के साथ उसने उसने सिक्योरिटी पैक्ट पे साइन कर लिया भाई, सिक्योरिटी अलायंस मार ली उन्होंने, मतलब उसने खुद उसकी गांड मारी और फिर उसकी सिक्योरिटी करने में लग गया कि हम हैं, मतलब खुद को ऐसे दिखाने लग गया मैं कितना अच्छा हूँ, पहले उसकी खुद गांड मारी फिर कह रहा मैं अच्छा हूँ, मतलब पूरे डैडी वाले भी। Hey, hey, hey! Son, your shakal is just like donkey's hip.